नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार की सियासत में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाकर हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बड़ा सवाल यह है, क्या ये मुमकिन है या तेजस्वी सिर्फ बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने जो ये बड़ा दांव चला है, क्या वाकई ये पॉसिबल है और इसका कितना असर होगा चुनावों पर? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये दांव नहीं चला है। अगर ये दांव चले होते तो ये इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस भी होते। दांव तो है वो होता है जो कि आप अपनी बातें कह भी दें और लोग समझ भी लें कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा हम इसके पीछे चलते हैं। जब 17 महीने की सरकार में ये 2 बार जब डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने कितनी नौकरियां दी? आप 2 नौकरी भी नहीं दिखा सकते हैं। जो उन्होंने वादे किए कि हम इतनी नौकरियां देंगे, 10 लाख देंगे, हुआ क्या कि नौकरी पहले से ही थी। चाहे वो नियोजित शिक्षकों की नौकरी हो या फिर अन्य नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ। और उनको राजकर्मियों का दर्जा दिया नीतीश सरकार ने। और इसको क्या इन्होंने किया? प्लानिंग के तहत, जैसे अभी वो ब्लफिंग कर रहे हैं, ब्लफ मास्टर बने हुए हैं, वैसे ही उस समय से ही ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने ही नौकरियां दी। और वो प्लानिंग आज उन्होंने जो घोषणा की, वो प्लानिंग को आज की घोषणा से कनेक्ट करें तो साफ समझ में आता है कि किस तरह से आज की घोषणा का कनेक्शन पहले की प्लानिंग से था। आप कह रहे हैं कि हम 20 दिन के अंदर ऐसा नियम बनाएंगे कि अगले 20 महीने के अंदर हम हर परिवार को एक नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, ये समझ में आता है, लेकिन 9वीं फेल इतना बुद्धि भी रखते हैं, ये आज की घोषणा से समझ में आया। वे गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को, बिहार के वोटर को, चाहे जो भी बोले, लेकिन वो इस बात को समझ लें कि उनसे ज़्यादा समझ और सोच हर बिहारी रखता है। देखिए राजीव सर, एक चीज और है नोटिस करने वाली। जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान वो एक चिट के जरिए जो अनाउंसमेंट करना था वो चिट से पढ़ रहे थे और उसमें अटक भी रहे थे। ये क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव छोटे छोटे वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले शेर दहाड़ना नीतीश कुमार पे वो व्यंग कर रहे थे, तंज कस रहे थे, तो दहाड़ना को दहाड़ना नहीं बोल पा रहे थे, दड़ाहाना बोल दे रहे थे। तो इस पे मैं आऊँगा। ये तो खैर मैं कह रहा हूँ कि 9वीं फेल की तरह आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन IITian, IIM या इंजीनियर की तरह आप उस चीज़ को समझते और घोषणा करते तो शायद ये नहीं बोलते कि हर परिवार को आप नौकरी देंगे। 2.5 करोड़ परिवार हैं बिहार में और आप हर घर को नौकरी देंगे, ये संभव है? अगर हर घर को नौकरी, चलिए मान भी लेते हैं कि नौकरियाँ देंगे, और एक सरकारी नौकरी को मान के चलिए, नौकर को मान के चलिए 15,000 भी अगर सैलरी होगी, जो कि कहीं से भी 15,000 नहीं होगी, 6-7 कमीशन के अनुसार देखा जाए तो उससे कम तो सैलरी 40-50 हज़ार होगी, तो आपका लगभग 4 लाख 5 लाख करोड़ का बजट बैठ रहा है। और बिहार का बजट कितना है? 3,16,895 करोड़। तो आप सोचिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की कितनी ज़्यादा लालसा है। और जब चांदी का चम्मच लोग लेके मुंह में पैदा होते हैं ना, तो ऐसे ही वादे करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि उन्होंने तनिक भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि नियम तो आप बना देंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? आप बजट से ज़्यादा सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या करेंगे आप? मतलब किसी भी तरीके से, क्योंकि जितनी भी घोषणाएं हैं, चाहे इसके पहले माई बहन योजना के तहत भी ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि 2500 रुपये हम देंगे प्रति महीने हर महिला को, 6 करोड़ महिलाएं हैं, सलीना 14 लाख 15 लाख करोड़ बढ़ रहा है। इधर घोषणा कर दी 4 लाख 5 लाख करोड़ का। तो आप इतने ज़्यादा उकता गए हैं। एक तो लगातार खुद को ही सीएम बनाने की घोषणा करते रहे, और अब नहीं रहा गया, जब देखे कि नहीं, बिहार की जनता ने ध्यान ही नहीं दिया, वो जंगलराज पार्ट 2 के नाम से आपको जानने लगी, और फिर वो कह रहे कि नहीं, आपको दोबारा नहीं लाना है।
तो एक नंबर के झूठे आप साबित हो गए। और अब उस झूठ से भी ऊपर महाझूठ, और बिहारियों प्रति कहा जाए तो महापाप करने रहे सच बोले वाले बिहारियों प्रति, कि आप इतनी बड़ी डेटा, इतना बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं और घोषणा कर दिए, और तनी भी परवाह नहीं की कि आखिर बिहार के लोग उनको गुमराह करके आप कौन सा शासन देंगे, कौन सी नौकरी देंगे। अपने समय में पलायन रोक दिए होते, डिप्टी सीएम थे ना, दो बार बने, आपको पावर तो दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को ब्लफ करने से फुर्सत ही नहीं है। अपनी पार्टी को न एक तरह से वो कर पा रहे हैं, न परिवार को जोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर पार्टी का जिक्र किया, महागठबंधन की बैठक भी आज होनी थी जिसे कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद अचानक से तेजस्वी यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई चीजें जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं, मुकेश सहनी, लेफ्ट कोई भी नहीं, सिर्फ आरजेडी के नेता उनके आसपास नजर आते हैं। ये क्या है? देखिए, देखा जाए तो राजद में भीषण जंग मची है, और ओवरऑल महागठबंधन में भी देखा जाए तो भयंकर मारपीट हो रही है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, जो बैठक होनी थी वो अब कल बैठक होगी, और उसमें सीधे सीधे लालू यादव अपने हाथ में बागडोर रख रहे हैं, कमान रख रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो एक तो तेजस्वी को इन्होंने निकम्मा साबित कर दिया कि जो अब तक मैं तुम्हें देख रहा था, न तुम सीट शेयरिंग पे कुछ फाइनल डिसीजन ले पा रहे हो, न तुम पार्टी के नेताओं को बांध पा रहे हो, और तुम्हारे खिलाफ लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी संतोष झलक रहा है। कार्यकर्ता आकर हमें ही घेर रहे हैं, राबड़ी जी के आवाज़ को घेर रहे हैं, तो तुम कर क्या रहे हो। तो तेजस्वी यादव को जिस तरह से कांग्रेस ने डिसाइड किया, जब कांग्रेस एक तरह से बहुत छोटी पार्टी आज की डेट में रह गई है बिहार में, 19 सीट लेके, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी तेजस्वी यादव में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा। तो क्या किया उन्होंने, तेजस्वी यादव ने तपाक से आज कॉन्फ्रेंस कर दिया कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा शेर हूँ, मैं अभी एकदम रिझा दूंगा, देखिए मैं क्या करता हूँ। तब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, पूरे बिहार में तेजस्वी का जयकार होने लगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा बोल गए कि उल्टी और इनकी मिट्टी पलीद हो गई कि सच में जो लालू यादव कल को वादे करते रहे, जो सामाजिक न्याय की बात करते रहे, जो आर्थिक न्याय की बात करते रहे, और आज तेजस्वी यादव ने भी सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की, लेकिन लालू यादव का सामाजिक न्याय क्या था? क्या उन्होंने महिलाओं को भी आरक्षण दिया? या एनडीए सरकार ने आरक्षण दिया, चाहे वो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया हो नौकरियों में, या पंचायती राज में आरक्षण दिया हो। सामाजिक न्याय के तहत लालू का कोई भी दलित महिला या ईबीसी के कोटे के लोग या ओबीसी वगैरह कोई जाके पंचायती राज में या कोई मुखिया कुछ बन पाए क्या? बने तो लालू यादव के समय में तो नहीं बन पाए, बने तो नीतीश कुमार सरकार में बनी, एनडीए सरकार में बनी। तो आपका सामाजिक न्याय क्या है? और उसे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले। तो आप फिर से वही लालू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बोला, तो लालू यादव के दौर को ही लाना चाह रहे हैं क्या? आपकी माता जी डिप्टी सीएम बन गई, आप डिप्टी सीएम बन गए, यही सामाजिक न्याय है? परिवार तक ही है। आपकी बहन सांसद बन जा रही, यही सामाजिक न्याय है? रोहिणी आचार्य को टिकट देंगे, सारण से चुनाव लड़वा देंगे, यही सामाजिक न्याय है? और पूरे बिहार की महिलाओं के प्रति सम्मान आपने व्यक्त कर दिया, सामाजिक न्याय हो गई। तो एक तो आप अभी भी ब्लफिंग कर रहे हैं, और आर्थिक न्याय की बात आप कर रहे हैं। चीनी मिलें सारी बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। बिस्कोमान से लेकर डालमिया नगर सबके सब भाग गए, बंद हो गए सारा के सारे कारखाने वगैरह। कितने लोग उस समय कंपनियां बंद करके चले गए, बाहर सेटल हो गए। तो उस समय तो आपने आर्थिक न्याय की बात नहीं की, बिहार की आर्थिक मजबूती की बात नहीं की, और अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। आपको आर्थिक समझ होती तो आप ये नहीं बोलते कि 20 दिन के अंदर, मतलब आपने ये जो डेटा रखा 20 दिन के अंदर, तो इंस्टेंट रिएक्शन के लिए रखा कि बस अब कुछ दिन में चुनाव है, तो कुछ बोल दो कि फटाफट रिएक्शन हो और फटाफट आके वोट लोग देने लगे। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना मूर्ख आप समझते हैं। बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही जीनियस है, और आप इसी चीज से डरे हुए हैं कि बिहार की जनता फैसला सुनाएगी। तो आपको इस बार तो और भी, और आपने जो आज डेटा दिया, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जो लफाजी की, तो इसमें आपके खिलाफ और बिहार की जनता चली गई है। और ये आपको भी पता, और इसीलिए जो आपने अभी सवाल किया, कांग्रेस से कोई नेता नहीं था, वीआईपी का सानी नहीं थे, क्योंकि आपको डर लग रहा था कि भाई जब ये सीएम कैंडिडेट ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इनके
उपस्थिति में हम कुछ करेंगे तो ये रोक देंगे कि ये क्या बोल रहे हो, तुमको इतनी समझ नहीं है कि 2.5 करोड़ परिवार हैं तो कैसे नौकरियां दोगे। तो कांग्रेस का भी दिल्ली से पहुंच रहे हैं कल की बैठक के लिए, तो सोचे कभी रास्ते में हैं या कुछ पहुंचे हैं तो उनको साइड कर धीरे से बोल दो। कौन अब्दुल बारी सिद्दीकी या कौन शक्ति यादव विरोध करेंगे, वो तो पीछे पीछे चलेंगे। तो इसीलिए इन्होंने अनाप शनाप बोल दिया कि किसी तरह से, और मुझे नहीं लगता कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जिस तरह से इनका असंतोष है, जिस तरह से इनका विरोध है, तो उन्होंने कोई सलाह भी ली होगी, क्योंकि अगर सलाह ली होती तो वे रोके होते। ये क्या महाब्लंडर करने जा रहे हो। और इन्होंने वही किया जो इनके दिल में आया, लेकिन तनिक भी नहीं सोचे कि बिहार के प्रति एक तरह से फिर से कैसे गुमराह करने वाली घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये एक बार फिर राजद को और महागठबंधन को भी एक तरह देखा जाए, कांग्रेस बहुत नाराज होगी इस चीज को लेके कि फिर तुमने हमें झूठा साबित कर दिया। एक तो हमने वोट चोरी है दुनिया पे लेके झूठा साबित हो ही गए, अपने ही एजेंडे पे हम वो करके नैरेटिव को हम सेट नहीं कर पाए, उल्टा ही अब पड़ गया। और दूसरे तुमने नौकरियों को लेके फिर से वो कर दिया। तो ये पूरा इनके खिलाफ पड़ने वाला, उल्टा पड़ने वाला। और एक बार फिर से देखा जाए तो महागठबंधन की हार की पटकथा बिहार चुनाव से पहले इन्होंने लिख दी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी ने दांव तो चला, लेकिन ये दांव अब उन पर उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा सुनने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत से उतना ही कोसों दूर है। बिहार में करीब 2.5 करोड़ परिवार हैं और सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या महज 13 लाख के आसपास है। ऐसे में 20 दिनों में कानून बनाकर हर घर को नौकरी देने का वादा यहाँ पर बिहार की जनता के साथ एक राजनीतिक ब्लफ जैसा लगता है, जिसे सुनकर साफ लग रहा है कि तेजस्वी किसी भी तरह से चुनाव जीतकर बिहार का सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता भी कैलकुलेशन कर रही है और वो आने वाले चुनावों में बता देगी कि उसने तेजस्वी की बातों पर कितना भरोसा किया है, क्योंकि जो चुनाव नतीजे आएंगे वो ये साबित कर देंगे कि किस तरह से बिहार की जनता के जज्बातों के साथ तेजस्वी यादव ने खेलने की कोशिश की है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।